हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल सेन वॉरियर गाय में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीटी टाइमलाइन की एक नई मांगा जिसे लिखा है राफाएल कायोन ने, जिनके फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, कहानी ड्रैगन बॉल जीटी के बाद शुरू होती है। लो क्लास सेन वॉरियर के यूनिवर्सल लेजेंड बनने के बाद वो ड्रैगन बॉल के साथ कहीं गायब हो गया। एक बार फिर से धरती के ऊपर खतरा मंडराता है और इस खतरे का नाम ओमेगा शेनरॉन रहता है। हमारे सेन वॉरियर गोकू और वेजिटा को इससे लड़ने में दिक्कत आ रही होती है, इसलिए वो दोनों फ्यूजन करने का फैसला करते हैं और हम देखते हैं इस फ्यूजन से आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का जन्म होता है। गोजिटा सुपर सेन 4 की अपीयरेंस अनएक्सपेक्टेड थी और साथ ही इविल ड्रैगन को खत्म करने के लिए काफी भी, मगर हम देखते हैं फ्यूजन ज्यादा देर तक नहीं टिकता है क्योंकि दोनों वॉरियर लंबी लड़ाई से कमजोर हो गए थे। लेकिन हमारे प्यारे सोन गोकू ने भी इविल ओमेगा शेनरॉन को हराने के लिए अपनी पूरी पावर न होने के बावजूद अपने आखिरी हमले पर एक जुआ खेलता है और एक सुपर स्पिरिट बॉम्ब बनाता है। सुपर स्पिरिट बॉम्ब जीत की वो चाबी थी जिससे हमारे हीरो ने इविल ड्रैगन को खत्म किया। लेकिन इस लड़ाई के आखिर में पृथ्वी ग्रह को बहुत नुकसान होता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे शेनरॉन आता है और कहता है, मुझे आशा है कि आप इविल ड्रैगन के अपीयर होने के कारण को समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि ये दुनिया मरने के बाद भी जीवन के साथ क्यों जुड़ी हुई है और क्यों सभी मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया गया है। पृथ्वीवासियों ने ड्रैगन बॉल्स की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है और मैं अलाउ नहीं कर सकता कि आप जैसे चाहें वैसे इसका इस्तेमाल करें। फिर गोकू कहता है, ठीक है शेनरॉन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या आप मेरी एक आखिरी विश को पूरा कर सकते हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फिर शेनरॉन कहता है, बहुत अच्छे, फिर मुझे बताओ तुम्हारी आखिरी विश क्या है सोन गोकू। फिर गोकू कहता है, इस लड़ाई के कारण कई निर्दोष लोग मारे गए हैं, लेकिन अगर ये सब ड्रैगन बॉल के कारण हुआ है तो वो इससे पूरी तरह अनजान थे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी को जिंदा करें जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। जो कुछ भी हुआ है उसके दौरान पृथ्वी ग्रह को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है और मैं इसे अपनी कोशिश से ठीक करना चाहता हूँ। फिर शेनरॉन बोलता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, ये तुम्हारी आखिरी विश होगी सोन गोकू। और अंत में पृथ्वी ग्रह अपने सामान्य रूप से पहले जैसी हो गई और सभी लोगों को पहले की तरह जिंदा कर दिया जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और इस तरह फिर से सभी लोग शांति से रहने लगे। अंत में गोकू ने ड्रैगन बॉल्स और शेनरॉन के साथ अपने दोस्तों को अलविदा किया। अब तक गोकू के पृथ्वी ग्रह पे न होने के दौरान शांति रहती है। हालांकि सुपर एंड्रॉइड 17 और डॉक्टर के साथ गोकू की लड़ाई के दौरान उस गुप्त प्रयोगशाला तक पहुंच जाता है जिसे गोकू और उसके दोस्तों ने एंड्रॉइड 13, 14 और 15 के साथ लड़ाई में उसे खत्म नहीं किया था। अब डॉक्टर ज़ेरो गोकू और उसके दोस्तों के खिलाफ एक आखिरी ट्रम्प कार्ड के रूप में अपने नॉलेज का इस्तेमाल करेगा। हम डॉक्टर ज़ेरो को देखते हैं जो कि अपने प्रयोगशाला में होता है और कहता है, दोनों 17 के बदौलत मैं हल से जिंदा हो गया, ये मेरा आखिरी मौका हो सकता है, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए जबकि एंड्रॉइड 17 अभी आना बाकी है। मुझे मर्जिंग फेज से पहले शुरू करना होगा। मेरे कंप्यूटर के जानकारी के अनुसार 13, 14 और 15 जाग गए थे और सोन गोकू के हाथों लड़ाई में मारे गए। ये अच्छी बात है कि मेरी सीक्रेट लैबोरेटरी अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई। अब मैं एंड्रॉइड क्लोन्स को अपडेट करने की प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। अगर मेरे दोनों एंड्रॉइड 17 के साथ इन 6 महीनों में कुछ भी गलत हो जाता है तो कंप्यूटर सभी एंड्रॉइड क्लोन्स और स्पेशली माय डियर एंड्रॉइड 21 को जगा देगा। वैसे भी इससे पहले कि डॉक्टर मायो को मेरा बैकअप प्लान मिल जाए मुझे वापस लौट जाना चाहिए। डॉक्टर जेरो वहां से जाते हुए कहता है कि ठीक है, किसी भी हाल में गोकू हेल से वापस नहीं आता है तो जीत हमारी होगी क्योंकि वेजिटा म्यूटेंट 17 को हराने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है, जबकि हमें पता है गोकू हेल में फंस गया था। गोकू के फ्रेंड्स पिछले दुश्मनों से लड़ते हैं लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सोन गोकू के यहाँ न होने पे डॉक्टर जीरो और डॉक्टर मायो ने दोनों एंड्रॉइड 17 को आपस में मर्ज करते हुए कहते हैं कि सोन गोकू के यहाँ न होने पे हमारी जीत पक्की है और दुर्भाग्य से हमारे प्रिंस सेन सुपर 17 को नहीं हरा पाते हैं। हाथ में एक अच्छा मौका पाकर दोनों साइंटिस्ट ने सुपर 17 को वेजिटा और बाकी सभी को खत्म करने का आदेश दिया, मगर डॉक्टर जीरो को डॉक्टर मायो ने धोखा दिया और उनके अपने ही क्रिएशन से उन्हें मरवा दिया गया। आखिर में सुपर 17 के खिलाफ गोकू की लड़ाई में नंबर 18 ने साथ दिया और नंबर 18 की मदद से उसे हराने में कामयाब रहे। लेकिन हालांकि ये जीत अभी पूरी नहीं हुई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं जहाँ पर हम एंड्रॉइड 21 को देखते हैं जो कि जाग चुकी होती है और बोलती है, मैं और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकती, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे जल्दी करने की जरूरत है। आखिरकार मेरा सिस्टम अब चिप को स्टोर करने के लिए तैयार है, अब मैं तुम्हारे मेमोरीज को कॉपी करूंगी। इतना कहते ही हम एंड्रॉइड 21 को अपने जेट के ऊपर कहीं जाते हुए देखते हैं। एंड्रॉइड 21 एक जगह पे लैंड होती हुई बोलती है, सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा ठीक यहीं से आ रही थी, यहीं गोहन ने सेल नाम के एंड्रॉइड को हराया था। तभी एंड्रॉइड 21 जमीन पर मिट्टी हटाते हुए बोलती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही जगह थी जहाँ एंड्रॉइड 16 को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मुझे यहीं पर चिप को खोजना होगा। तभी हम देखते हैं एंड्रॉइड 21 को वो चिप मिल जाता है। एंड्रॉइड 21 बोलती है, ये रहा, आखिरकार तो मुझे मिल गए, अब मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस ले आऊंगी माय डियर एंड्रॉइड 16। इसके बाद एंड्रॉइड 21 अपने लैब में वापस आ जाती है और एंड्रॉइड 16 के कैप्सूल में चिप इंस्टॉल करते हुए उस कैप्सूल को ओपन करती है और बोलती है, अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है माय डियर 16। तभी हम देखते हैं एंड्रॉइड 16 अपने हाथ और पैरों को मूव करते हुए उठकर खड़े हो जाता है। एंड्रॉइड 21 उसे खड़े होते हुए देखकर कहती है, तुम्हारी नींद खराब करने के लिए मुझे माफ करना, तुम एक एंड्रॉइड हो, तुम्हें पता है। एंड्रॉइड 16 हाँ कहता है। 21 बोलती है, ठीक है फिर एंड्रॉइड 16, तुम्हारा स्वागत है, वैसे क्या तुम मेरे लिए कंफर्म कर सकते हो कि तुम असल में कौन हो? एंड्रॉइड 16 कहता है, हाँ मैं एंड्रॉइड हूँ, या इसे दूसरे तरीके से कहूँ तो मैं पिछले एंड्रॉइड मॉडल की एक ओरिजिनल कॉपी हूँ जिसे डॉक्टर जेरो द्वारा बनाया गया था। 21 बोलती है, बहुत अच्छे, अब मुझे अपने सबसे हाल ही में बीती यादों के बारे में बताओ जिन्हें पिछले मॉडल के चिप के बचे खुचे अवशेषों से मिले गए थे। फिर एंड्रॉइड 16 कहता है कि इन रिस्टोर मेमोरीज के तरीके से देखते हैं तो हाल ही में एंड्रॉइड 16 ने अपने आप को सेल के साथ सेल्फ डिस्ट्रॉय करने में नाकामयाब हो गया था, लेकिन बर्ड्स एंड नेचर के लिए अपने प्यार के साथ गुहान को हार ना मानने के लिए कहता है और ये उसके जीवन के लास्ट वर्ड थे। वैसे मेरे पास पूछने के लिए एक क्वेश्चन है कि क्या आपका मकसद अभी भी सोन गोकू को खत्म करने का जारी रखना है? फिर एंड्रॉइड 21 बोलती है, वो डॉक्टर जेरो का गोल था, जो मेरे लिए ये सवाल नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। उस बुढ़े डॉक्टर जेरो ने इस सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब को बनाया जहाँ सोन गोकू को खत्म करने के लिए एंड्रॉइड 13, 14 एंड 15 को जगाया गया, लेकिन वो सभी सोन गोकू के हाथों मारे गए। और एंड्रॉइड 16 कहता है, और क्या? 21 बोलती है कि मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग 6 महीने पहले सभी क्लोन एंड्रॉइड्स को एक्टिवेट करने के मकसद के साथ डॉक्टर जेरो को जीवन के रूप में जो ये हेल है इसमें वापस लाया गया था। हालांकि उसने फिर से मरने के आखिरी वक्त में कुछ और प्रोग्रामिंग पूरा करना बीच में ही छोड़ दिया, इसलिए वो प्रॉब्लम अब मेरे कंधों पर आ गई है। एंड्रॉइड 16 कहता है, तो क्या आपकी चिंता का मतलब है कि मुझे इस प्रॉब्लम को हल करने में तुम्हारी मदद करने की जरूरत है जो इस ग्रह के जीवन को खतरे में डालता है? मैं मानता हूँ कि आपको सोन गोकू की मदद की भी जरूरत होगी। फिर 21 बोलती है, बिल्कुल नहीं, गोकू ने 6 महीने पहले निराश नहीं किया था, मुझे विश्वास है कि उसने पृथ्वी ग्रह की रक्षा के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। एंड्रॉइड 16 बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का कंप्यूटर बताता है कि आपके पास सभी एंड्रॉइड क्लोन्स को खत्म करने की पूरी शक्ति है। एंड्रॉइड 21 बोलती है, जिस कारण से मैं लड़ाई नहीं कर सकती वो मेरे अंदर एक डार्क पर्सन के कारण से, जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए तुम यहाँ हो, तुम्हारा नया मकसद मेरी मदद करना है। हालांकि 2 लोग हैं जो इस सब को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं और शायद ये बेहतर भी होगा। 16 पूछता है कि और ये लोग सभी कहाँ हो सकते हैं? तभी हम देखते हैं एंड्रॉइड 21 स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक वही जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, वो एंड्रॉइड 17 और 18 है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पहाड़ी इलाके में आते हैं। यहाँ का माहौल काफी बर्फीला होता है। हम सड़क पर एक ट्रक को देखते हैं जिसके ऊपर कटे हुए पेड़ लोड थे और हम देखते हैं ट्रक के अंदर और कोई नहीं, एंड्रॉइड 17 रहता है और साथ ही एंड्रॉइड 8 भी। एंड्रॉइड 17 कहता है, क्या रास्ता है? तो ये काम नहीं करेगा, आखिरकार रोड पे बर्फ जो है अगर ये इस स्पीड से चलती रही तो ट्रक पलट जाएगा। तभी एंड्रॉइड 8 17 से बोलता है, तो क्या तुमने फैसला किया है कि क्या तुम सच में उस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हो? 17 बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम इसे लेकर आए, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। नंबर 8 बोलता है, मुझे आशा है कि तुम्हें इन जंगलों में कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने सुना है कि वहाँ के जानवर शिकारियों के एरिया में है और उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। एंड्रॉइड 17 बोलता है, ठीक है, ये मेरे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 8 बोलता है, टॉपिक को बदलते हुए बोलूं तो तुम नंबर 18 से मिलने जा सकते हो और अपने परिवार को भी उनसे मिलवा सकते हो। 17 बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये आसान होगा? मुझे यकीन है कि उसे ये भी नहीं पता चला है कि मुझे फिर से जिंदा करा गया है। नंबर 8 बोलता है, वह पक्का तुम्हारी परवाह करती होगी। नंबर 17 बोलता है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नंबर 8, उसके लिए मैं वो आदमी हूँ जिसने उसके पति को मारा है, बेशक वो मुझसे नफरत करेगी। नंबर 8 कहता है, लेकिन रुको, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, नंबर 18 समझेगी। 17 बोलता है, देखो नंबर 8, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है कि वो हमारी तरह ही एक एंड्रॉइड है, लेकिन अगर तुम उसके पास जाकर कुछ कहना चाहते हो तो तुम अकेले जाओ, बस इतना ही तुम बेहतर समझ सकते हो। मैंने उसके साथ बुरा किया है, उसका पति क्रेलिन शायद मुझे उसको मारने के लिए नाराज करता है, इसलिए सब कुछ ऐसे ही छोड़ देना बेहतर है। हम नंबर 8 को देखते हैं जिसकी बोलती बंद हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। तभी नंबर 17 कुछ बोलता है, ये अजीब है, मैं इस जगह पर एक अजीब एनर्जी सेंस कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं आगे सड़क पर एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर नंबर 17 बोलता है, नंबर 8 तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ
हो कह रहा है। नंबर 8 बोलता है, क्या तुम श्योर हो, तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 17 जाते हुए बोलता है, बिल्कुल, तुम आराम करो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। तभी हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ हम सेल जूनियर्स को देखते हैं और हमें पता चलता है नंबर 17 को जो ब्लास्ट दिखा था वो और किसी ने नहीं, सेल जूनियर्स ने किया था। तभी उनमें से एक ओल्ड मैन बोलता है, ये क्रिएचर तो उस मॉन्स्टर सेल की तरह दिखता है। वो ओल्ड मैन बाकी लोगों से बोलता है कि मेरे पीछे रहो, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। ओल्ड मैन फाइटिंग पोज लेते हुए सेल जूनियर से बोलता है कि आ जाओ क्रिएचर्स, मैं इन लोगों को तुमसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम दोनों से एक साथ सामना करूंगा। तभी हम देखते हैं सेल जूनियर उस ओल्ड मैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ओल्ड मैन सेल जूनियर को पंच मारने जाता है, मगर हमें पता है कि सेल जूनियर ओल्ड मैन से कितना ज्यादा ताकतवर है। सेल जूनियर ओल्ड मैन को एक खींचकर किक मारता है, जिससे ओल्ड मैन एक ही किक में जमीन पर ढेर हो जाता है। इसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि लानत है मुझ पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पास इनसे निपटने के लिए पूरी ताकत है। डैम इट, अब हमें इनसे कोई नहीं बचा सकता है। इसके बाद सेल जूनियर एक बहुत बड़ा अटैक ओल्ड मैन के ऊपर शूट करता है और वो अटैक जाकर सीधा अपने टारगेट को हिट करता है और उस जगह पे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। सेल जूनियर उस ब्लास्ट को देखकर स्माइल कर रहा होता है। जहाँ ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है और धूल के हटते ही हम देखते हैं नंबर 17 को, जो ब्लास्ट के आगे आ गया था और अपने सीरियस लुक के साथ कहता है, कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारे अटैक के रास्ते में मैं आ गया। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी। कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको स्टोरी कैसे लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो आज के लिए बाय बाय।